नमस्कार, एनसीईआरटी जोन केएलडी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन केएलडी। जैसा कि कक्षा 10 के गणित विषयों का हम निरंतर अध्ययन करते चले आए हैं और आज हम चैप्टर नंबर 3 अध्याय 3 का शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे जिसका नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। क्या नाम है? दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर के परिचय के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? परिचय क्या है, इस चैप्टर को क्यों ऐसा कहा गया, ये चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, इसको हम आपका सीखेंगे कि इसका परिचय क्या है, इसका परिचय क्या है। सबसे पहले कोई भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो उसके नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो नाम को हम समझेंगे कि नाम क्या है इसका। तो दो चर, दो मतलब जिसमें दो हो, टू जिसे इंग्लिश में टू कह सकते हो। चर, चर क्या कहते हैं? तो वे राशि जिनके मान में क्या हो, मान में निरंतर परिवर्तन हो, निरंतर परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, क्या कहलाता है? चर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? चर कहलाता है। वे राशि जिनके मान में निरंतर परिवर्तन होता है क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं एक्स, वाई, जेड, क, ख, अ, ये सब आपके क्या है? चर पद है। तो वही कह रहा है, इसमें कितने चर होंगे? दो चर वाले, अर्थात जिसमें कितने चर हो? दो चर हो। कितने चर हो? दो चर हो। जैसे हम कह सकते हैं एक्स और वाई। क्या कह सकते हैं? एक्स और वाई कह सकते हैं। हम थोड़ा काले आ रहे हैं क्या? चलिए कोई बात नहीं, काले हैं तो काले ही आएंगे। ठीक है, चलिए अब दो चर वाले क्या कहलाते हैं? दो चर मतलब इसमें कितने चर होंगे? दो चर होंगे वाले रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण क्या कहलाता है? रेखीय समीकरण की अगर बात करें, रैखिक समीकरण, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसका ग्राफ हम क्या पढ़ दें? एक सीधी रेखा पा लें, एक सीधी रेखा प्राप्त कर लें, वो आपका क्या कहलाता है? रेखीय समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखीय समीकरण कहलाता है। अगर जिसका ग्राफ, ऐसा समीकरण जिसका ग्राफ क्या हो? ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त करता हो, सरल रेखा बनाता हो, क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। ठीक है, अर्थात इसका जो ग्राफ होगा कैसा होगा? सीधी रेखा प्राप्त होगा। अब इस रैखिक समीकरण का व्यापक रूप अगर देखें, रैखिक समीकरण को हम लिखेंगे कैसे, देखेंगे कैसे? रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, समीकरण का व्यापक रूप, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा आपका? रैखिक समीकरण का व्यापक रूप एक थोड़ा सा हम देख लें। हाँ, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा आपका? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0, जहां a बराबर 0 कभी नहीं हो सकता और b बराबर भी 0 नहीं हो सकता। c तो 0 हो सकता है। तो ax प्लस बी वाई, यहाँ a और b अभी क्या है? a, b और c क्या है? अचर पद है। यहाँ हम क्या मान के चलेंगे? अचर पद मान के चलेंगे, जबकि x और y जो आपका चर पद है। x और y क्या है? चर पद है। तो हमने कहा इसमें कितने चर होंगे? दो चर, x और y। कितने चर होंगे? दो चर होंगे, x और y। जबकि इसमें रैखिक समीकरण क्या होता है? जो ऐसा रैखिक समीकरण जिसका ग्राफ क्या हो जाए? सरल रेखा प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण कहलाता है। अब बात करते हैं दो चर के बारे में। बात हो गया कि चर क्या होते हैं, जिनके मान में निरंतर परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। रैखिक समीकरण को हम समझ लिए। अब युग्म का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर।
क्या होता है, जोड़ा। अगर देखा जाए तो जो आपका समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी, अभी ये बराबर में 0 अकेला है, एकल समीकरण है। लेकिन अगर इसके साथ जैसे हम a1 b1 c1 लिख दें और साथ में a2x प्लस b2y प्लस c2 लिख दें बराबर में 0, तो इन दोनों को एक साथ अगर देखा जाए तो ये युग्म कहलाएंगे, जोड़ा कहलाएंगे। जैसे आप चप्पल खरीदने जाते हैं तो जोड़े मिलते हैं, एक जोड़ा चप्पल खरीद के लाते हैं, एक चप्पल खरीद कर नहीं लाते हैं, ठीक है, तो वो जोड़े में आते हैं। तो ये आपका हो गया युग्म, जोड़ा। क्या हो गया, जोड़ा बन गया, युग्म बन गया। अब आपकी बात समझ में आई कि ये भाई युग्म हो गया, जोड़ा हो गया। अब अगर समीकरण को देखा जाए जैसे 4x प्लस का 5y बराबर में या माइनस का 6 बराबर में 0 और 3x प्लस का 2y प्लस का 7 बराबर में 0, ये आपका इस समीकरण को हल करना रहेगा। व्यापक समीकरण इसको, ये व्यापक समीकरण को याद रखना है, क्योंकि अगर व्यापक समीकरण आपको नहीं आएगा तो आप तुलना नहीं कर पाओगे, और जब तुलना नहीं कर पाओगे तो सवाल को लगा नहीं पाओगे। सवाल को क्या करोगे आप, लगा नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का है कि चैप्टर के पार्ट का नाम इंट्रोडक्शन है। ये पार्ट को हमने समझाया कि एक्चुअली चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या है, इस पार्ट में आएगा क्या, ठीक है। क्योंकि जब पार्ट ही नहीं समझ पाओगे, चैप्टर ही नहीं समझ पाओगे, तो आप पढ़ोगे ही क्या। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर हम बात करते हैं इस चैप्टर में सबसे पहले हमें करना क्या है, लगाना क्या है, इस चैप्टर के बारे में हमें पढ़ना क्यों है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको पहला आपका क्वेश्चन बनता है संगत तथा असंगत। क्या है, संगत तथा, देखिए थोड़ा बहुत हम इधर उधर हो सकते हैं ग्राफिक रूप से, फिर अगर पहले हम चीजों को समझ लेंगे, फिर हम आकर प्रश्नावली एनसीईआरटी बुक के जितने भी प्रश्नावली, जितने भी उदाहरण है सारे करेंगे। पहले हम समझेंगे, अपनी तरफ से हम जो उदाहरण आपको देंगे, जो चीजें देंगे, उसको हम पहले समझ लेंगे एक्चुअली लगाया कैसे जा रहा है, फिर हम एनसीईआरटी बुक पे आएंगे और सॉल्व करेंगे। फिर देख लीजिएगा एनसीईआरटी बुक आप चुटकी में सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। संगत तथा असंगत, असंगत, संगत तथा असंगत युग्म को हल करना। किसको हल करना, संगत तथा असंगत रूप में। अब देखो, कोई भी जो समीकरण आपको दिया है, जो समीकरण युग्म है, जो समीकरण युग्म आपका है वो किस रूप में है लल्ला, समीकरण युग्म आपका है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0, ये आपका समीकरण युग्म है। अब इस समीकरण में दो चीजें, दो रेखाएं आएंगी, आपका संगत चीजें आ गई और असंगत। अगर इसको हम देखा जाए तो दो चीजों में आ गया, आपका आ गया एक संगत और एक हो जाएगा आपका असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत। संगत और आपका आ जाएगा असंगत। अब इस संगत और असंगत में पहले दो बात, संगत में दो चीजें मिलेंगी आपको। संगत में कितनी चीजें मिलेंगी, दो चीजें। कौन कौन से, आपका पहला होगा अद्वितीय हल, वो संगत है, वो दो चीजों में बटा है। अद्वितीय हल होगा आपका, एक आपका होगा अनंत हल। अभी हम क्या कह रहे हैं, हल क्यों हो रहा, अद्वितीय क्या है, अनंत क्या है, इसका असंगत है तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। या अब इसका मतलब क्या है, कहोगे सर ये हमें जरा सा पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो सुनिए, अद्वितीय हल क्या मतलब है। जब दो रेखाएं, एक रेखा मान लो ऐसे आई और एक रेखा ऐसे आई, ये दोनों एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक ही बिंदु पर काट रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा,
अद्वितीय हल, अ मतलब नहीं, द्वितीय मतलब दूसरा, जिसका कोई दूसरा हल ना हो वही क्या कहलाता है, अद्वितीय हल कहलाता है। क्या कहलाता है, अद्वितीय हल। मतलब एक ही जगह पर काट रही है, इसे इसलिए कहा जाता है प्रतिच्छेदित रेखा। प्रतिच्छेदित रेखा। इसको पहचानेंगे कैसे, पहचानना बहुत इजी है। इसको पहचानने के लिए अगर हम देखें तो आपका जो होगा A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2। हल करते समय इन समीकरणों को हल करते समय अगर A1/A2 बराबर नहीं मिल रहा है B1/B2 को, तो हम कह देंगे ये अद्वितीय है, इसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा, या यह रेखा संगत है, या यह रेखा प्रतिच्छेदित रेखा है। अब अनंत हल की बात करें तो इसे हम मान लो एक रेखा है, इसी रेखा पर दूसरी रेखा भी बन जाए तो इसे कहा जाता है अनंत हल, क्योंकि ये हर जगह इसको टच करते चलेगी, हर जगह काटेगी, तो हर जगह काटेगी, बहुत जगहों पर काटेगी, तो इसका अनंत हल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, अनंत हल प्राप्त होगा। इसीलिए इसे कहते हैं समपाती रेखा। क्या कहते हैं, समपाती रेखा। सम मतलब बराबर, पथ मतलब, पथ मतलब होता है पथ, एक ही पथ पर यूं चलना समपाती रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है, समपाती। और समपाती रेखा का क्या होता है, अनंत हल प्राप्त होते हैं। कैसे हल प्राप्त होते हैं, अनंत हल प्राप्त होते हैं। अगर इसका देखा जाए तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर में C1/C2। ये चीजें अगर आपको हल करते समय किसको, इस समीकरण को हल करते समय इस रूप में अगर मिलता है तो आप कह सकते हैं रेखा कैसी है, समपाती रेखा है। और ये रेखा कैसी रेखा है, समपाती रेखा है। तो आप कह सकते हो कि इसमें अनंत हल प्राप्त होंगे। अब असंगत रेखा क्या होती है, जिसमें कोई हल नहीं होता है। अभी दो रेखाएं एक दूसरे के कैसे चल रही हैं, समांतर चल रही हैं। अब जब समांतर रेखा चलेगी तो कहीं पर एक दूसरे को काटेगी नहीं, और जब काटेगी नहीं तो कोई हल प्राप्त होगा नहीं। जब रेखा टच करेंगी, काटेंगी, तभी हल प्राप्त होगा, अन्यथा प्राप्त नहीं होने वाला है। इसीलिए इसका कोई हल प्राप्त नहीं होता है, ये समांतर रेखा कहलाता है। और इसलिए ये साथ मिल नहीं रही हैं, इसीलिए इसे असंगत कहा जाता है। अ मतलब नहीं, संग मतलब साथ, और गत मतलब गत। जो साथ में गत नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं, संगत कहलाते हैं। जो साथ में गत करते हैं वो क्या कहलाते हैं, संगत कहलाते हैं। और ये संगत रेखाएं दो होती हैं, प्रतिच्छेदित और संपाती रेखा। चलिए, तो आपको कैसे लगी ये वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी थी हो तो लाइक करें, कमेंट कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।